सोशल साइंस में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कक्षा छठी के लिए। तो ये हमारी सोशल साइंस की बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि टीचर हमें चित्र बनाने के लिए बताते हैं और हर कोई अपने अलग अलग अपने हिसाब से चित्र बनाते हैं। इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधताओं को समझना। हर कोई एक दूसरे से अलग है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद हमने शुरू किया था कि एक लड़का जो पेपर बेच रहा है और दूसरा लड़का जो पेपर खरीद रहा है, they talk to each other and told what is your name. The next day they become friends. First the reader asked him, or the paper boy asked him, what is the name of your? Then the reader says, my name is Samir. Then the reader asked to the paper boy, what is your name? Then he said, my name is also Samir. Look at here, but both are Samir. समीर एक और समीर दो, दोनों के नाम समीर है और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन द रीडर समीर इज गोइंग टू स्कूल एंड द अदर समीर इज सेलिंग न्यूज़पेपर्स। दोनों में अलग अलग है। ही वाज रिच एंड अनदर वाज पुअर। He cannot attend the school, but he attend the school and go to school and learn very well. But they make friends. आप यहाँ पर सभी कक्षा में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे के हम दोस्त भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समीर एक और समीर दो हैं, दोनों भी यहाँ पर समीर है। लेकिन हमारे पास भी ऐसा कभी कभी कक्षा में हो जाता है कि एक ही नाम के दो छात्र या दो छात्राएँ होती हैं, मगर वो दोनों दोस्त अच्छी दोस्त भी बन सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि समीर, one was a newspaper seller and the second one is a rich, belong to rich family. The next part of our chapter is what does diversity add to our life? हमें डाइवर्सिटी क्यों सीखना पड़ती है? आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, हमारे नाम अलग अलग हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, जाति अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है, यहाँ तक कि हमारे गांव भी अलग अलग है, हमारे परिवार अलग अलग है। कोई एक गांव से भी हो सकता है। लेकिन ये हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या सीखते हैं? तब हम एक दूसरे के अच्छाई बुराई या पसंद नापसंद को जानते हैं और उसी के साथ हम एक दूसरे के अच्छी तरह से दोस्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें डाइवर्सिटी सीखना बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ तक कि हम बचपन में हम we learn stories from our grandmother, adventure stories and folk tales, even Ramayana, Mahabharata, Kurukshetra, even everything, epic novels we hear from our grandmother. For that we need to learn our diversity. देखो रामायण में रावण और राम दोनों अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन उनकी सोच अलग थी, इनकी सोच अलग थी, इसलिए रामायण ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे पास जो एडवेंचर स्टोरीज है उसके बारे में भी हमें अलग अलग चीज़, एज एनिमल या राजा महाराजा प्रजा, इनके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। वी लर्न अबाउट द किंग, देयर किंगडम, देयर पीपल, एवरीथिंग, एंड वी लर्न अबाउट आवर डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं। जैसे कि हम अपनी कक्षा से हम हमारे देश के बारे में जानने वाले हैं। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, मेरा गांव अलग है, आपका गांव अलग है। तो हर चीज़, इवन द डाइवर्सिटी स्टार्ट फ्रॉम आवर लैंग्वेज, स्टेट, रिलीजन, कास्ट, इवन फूड, कल्चर, all the things are included in diversity. There is nothing to see. सभी कुछ दिखाई भी देता है और सभी कुछ छुपाया भी जा सकता है। हम एक है मान के चलते हैं। ये हमारी कक्षा है। कक्षा में हमारी जो छोटी कक्षा है, तो यहाँ पर हम जो जानते हैं we are all one class, हम सब एक क्लास है। There is nothing you are poor, you are rich, you are intelligent, you are dull. There is nothing. There is only one class, 6th class.
हम सिर्फ यहाँ ये जानते हैं कि हमारी पूरी एक कक्षा है, हमारे यहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई होशियार नहीं है या कोई मंदबुद्धि का भी नहीं है, ये हम जानते हैं। इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में भी यही है, लैंग्वेज, स्टेट, रिलीजन, कास्ट, इवन आवर जॉब, कल्चर, डिशेस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ये हम अलग अलग पार्ट में भी रहते हैं। महाराष्ट्र, जैसे हम महाराष्ट्र हैं, हम सब महाराष्ट्र, हमारी मातृभाषा मराठी है, वी टॉक इन मराठी। वैसे तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश की भाषा, वो लोग अलग बात करेंगे, लेकिन पूरे भारत को बांधने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। तो सभी को हिंदी आनी चाहिए, हिंदी समझ सकते हैं, हम सब हिंदी समझ सकते हैं, हम मराठी भी समझ सकते हैं। विद मराठी, इंग्लिश, इवन हिंदी इन आवर टेक्स्ट बुक, हम हमारे पाठ्यपुस्तिका में ये सब भाषाएं सीखते हैं। ये डाइवर्सिटी हमें एकत्रित बांधने के लिए, सबको एक समान लाने के लिए पूरे राष्ट्र में एक भाषा तैयार की गई है या एक भाषा बोली जाती है। द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कल्चर इंसान को इंसान से जोड़ता है। एक हम इससे पहले भी हमने इतिहास में जानकारी ली होगी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पहले लोग सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जाते थे और वहीं के हो जाते थे जहाँ पर खाना मिलता था। जैसे आदिवासी जीवन है हमारा, वो हम खाना ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। लेकिन अब नहीं, जैसे हम ये गांव छोड़ के दूसरे गांव जाते हैं, हम काम ढूंढने के लिए जाते हैं या हमारे सेटलमेंट के लिए जाते हैं, या कुछ खाने को मिले या कुछ काम धंधा मिले, हमारा गुजारा हो सके, इसलिए हम गांव बदलते हैं, शहर बदलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाते वक्त हम वहाँ पर क्या क्या लेके जाते हैं? एक हमारी लैंग्वेज, दूसरा हमारा कल्चर, तीसरी हमारा कास्ट, रिलीजन, इवन हमारा जो जगह है वो गांव की पहचान हम साथ में लेके जाते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र के हैं, अगर मैं दिल्ली में जाऊँगा तो दिल्ली में मुझे क्या पूछा जाएगा, आप किस स्टेट से हो? मैं बोलूँगा महाराष्ट्र से हूँ। वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ पर मराठी बोली जाती है। और वहाँ का फेस्टिवल कौन से होते हैं? ईद है, दिवाली है, होली है, ऐसे गणपति का उत्सव है। ये सब उत्सव मैं उनको बता सकता हूँ। उसी के साथ आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं बोलूँगा यहाँ पर वेज भी चलता है, नॉन वेज भी चलता है, दोनों डिशेज बहुत अच्छी चलती हैं। ये सब भाषाएँ या ये सब बातें मैं अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो उनको बता सकता हूँ। जैसे आप यहाँ जाकर छुट्टियों में मामा के घर जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हम हमारे पास ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमारे स्कूल में ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। वी कंपेयर ईच अदर, वी टेलिंग शेयरिंग आवर थॉट्स टू ईच अदर। जब हम जगह बदलते हैं तब हमारे विचारों की आदान प्रदानता भी हम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधताओं में एकता हमारे पास है। When the British ruled, they thought we stay here, we rule here, but every Indian fought strongly with the Britishers. हर भारतीय ने पूरी जी जान लगा के उनके साथ लड़ाई की और आज हम आज़ाद हैं। मगर British thought that Indians are different to each other, we can rule, but that is impossible. ये चीज़ अच्छी नहीं थी। उन्होंने दिखा दिया, पूरे भारत ने दिखा दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। वी आर वन। पांचों उंगलियाँ अलग जरूर हैं, जब इसकी मुट्ठी बनती है तब ये एक बनती है। वैसे ही भारत अलग अलग प्रांतों में ज़रूर है, लेकिन जब पूरे देश पर कोई मुसीबत आती है तब पूरा देश एक होता है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कोविड-19 का विषाणु चल रहा है या ये फीवर चल रहा है पूरा उसका, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा भारत बंद होने की वजह से हम सब इकट्ठा हैं या साथ में रह रहे हैं। अभी हमें बाहर जाके लड़ाई नहीं करनी, अभी हमें घर में रह के लड़ाई करनी है, यानी घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। ये हमें क्या सीखता है? ये हमें भारत को जोड़ता है, हमको विविधताओं में से एकता सिखाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो जैविक विविधता कौन सी है? ये लद्दाख है, उसी के साथ यहाँ कुछ औरतें सिलाई काम कर रही हैं। ये
चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है और ये ओणम फेस्टिवल है। जैसे हमारे पास दिवाली होती है, होली होती है, एवं मकर संक्रांति होती है। ऐसे उत्सव केरला में होता है। केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, जहाँ पर बोट रेसिंग भी होती है। उसी के साथ द सॉन्ग ऑफ यूनिटी के लिए सॉन्ग जालियनवाला बाग हत्याकांड में एक सॉन्ग उसके बाद बनाया गया था जालियनवाला के ऊपर, वो सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, in the midst of your happiness remember to shed a tear of us. The hunter has torn away every single flower. Do not a flower in the desert garden dear friend, having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lovely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. Written by Indian People's Theatre Association. इसका मतलब ये है कि जालियनवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, जो महाभयंकर लोग मरे थे या मारे गए थे, उसकी वजह से देश में चारों ओर एक सन्नाटा छा गया था। उसके बाद पूरा देश इकट्ठा हुआ और हमारे स्वातंत्र्य के लिए लड़ा, हमें आज़ाद होना है इसलिए लड़ा। और उसके बाद देखते देखते हमें भारत को आज़ादी मिल गई और ब्रिटिश यहाँ से चले गए। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय नेहरू। नेहरू इसमें क्या कहते हैं? नेहरू इसमें एक बात कहते हैं, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity. तो वो कहते हैं कि जो हमें बांधती है वो विविधता ही है जो हमें एकता में बांधती है। अगर हम सब एक होते, पहले ही सब हम एक होते तो हमारे विचार मंथन अलग होते, लेकिन हम विविध रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमारे देश की हमें ज़रूरत होती है, तब हम इकट्ठा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द unity in diversity. This is part of our chapter. Today we saw all the parts of the chapter. Yesterday, tomorrow we will see the next part of our syllabus. The next chapter is diversity and discrimination. इसके बारे में हम जानकारी कल के क्लास में मिलेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।